बड़ी आज हमारी ट्रेन की गाड़ी 1 घंटा लेट से रही है। बट ठीक है, कल रात को काफ़ी लेट से हुई थी, तबीयत भी थोड़ी डाउन है, फीवर है। बट स्टिल वी आर अप, सो गुड मॉर्निंग, कीप स्माइलिंग, लेट्स स्टार्ट दिस वंडरफुल डे टुगेदर। भाई रेडी, नहा धो के घर में मंदिर में पूजा पाठ करी। नाउ विल गो फॉर द ब्रेकफास्ट। इतना आसान नहीं है डाइट पूरी करना भी। मैंने 2 बेसन के चीले खाए हैं, अभी ये खा रहा हूँ। तो भाई ये प्रोटीन फॉर द डे बड़ा मुश्किल होता है स्टार्टिंग में, बट once it gets into the system, eventually you will start enjoying this process। में एक इम्पॉर्टेंट टास्क ये भी है कि आपको डेली 10,000 कदम चल ले। तो कल हमने 10,000 कदम अपने घर के अंदर पूरे किए थे। तो मैंने क्या सोचा कि अभी कुछ है नहीं, मौसम भी बड़ा सुहाना है, तो घर के बाहर चलते हैं, लेट्स हैव अ वॉक। अच्छी फ्रेशन अप भी हो जाएगी बॉडी, और ब्लोटिंग वोटिंग हो रही थी थोड़ी, वो भी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो बढ़िया वॉक कर रहा हूँ अभी। थोड़ा 10,000 कदम डेली लेने होते हैं, अभी 1400-1500 कदम मोटे मोटे हो गए हैं। 4,500 या 5,000 कदम पूरे करूँगा 12:30 तक मोटा मोटा। उसके बाद घर जाऊँगा, हल्का सा रेस्ट लूँगा 5-7 मिनट का, एडिटिंग करके फिर आपको दिखाएंगे नया वाला व्लॉग। Courage guys to post that reel out and I did it, a lot of expectations was going in my head। तो भैया ने बोला कि ए चुपचाप वीडियो डालना, तू क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है इस जर्नी के बारे में। तो मैंने कहा ओके लेट्स डू दिस। अभी प्यारी प्यारी बारिश हो रही है, आई मेडिटेटेड। एंड आज का जो फोमो का लेसन है वो तो मैं वही कल के स्टाइल में मैं पढ़ाऊँगा। अभी उसकी एडिटिंग करना बची, क्योंकि ये हमारा ट्रेन आउट हो गया। तो मेक श्योर टू गिव इट अ लाइक ऑन दैट शॉर्ट्स। भाई बहुत मेहनत लगी उसको बनाने में, बहुत डर था उस चीज़ के पीछे। मतलब आई एम टू इमोशनल भाई, क्योंकि ये 90 दिन ना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मेरी लाइफ के लिए। इट्स मीन लाइक दिस मैन, 3 साल का लूप है मेरा। इस 3 साल को तोड़ना है मुझे भाई। मैं 3 साल से सिर्फ उठ रहा हूँ गिर रहा हूँ, उठ रहा हूँ गिर रहा हूँ, नहीं कर सकता एनी मोर। आई डोंट हैव दैट इमोशनल कैपेसिटी टू। एंड वो लूप हमेशा कुछ गलतियों की वजह से ही आता है। दैट इज व्हाट द लेसन 1 वाज टेलिंग यू अबाउट एक्सेप्टिंग द फ्लॉज, जिसको लिखने में आने में टाइम लग गया मेरे को। तो वो चीज़ है भाई। लोग कटनी पर रहने के कुछ फायदे भी है और कुछ नुकसान भी है। कि नुकसान ये है कि तुम्हारी लाइट चली जाती है बहुत ज़्यादा ऑफलाइन, ठीक है। प्लस हमारी जो रील है उसके पहले काफ़ी अच्छे सारे रिव्यूज, आई एम वेरी प्रेसफुल टू गॉड कि यार हो गया फाइनली, वी टुक दैट करेज। हमारे कपड़े भी सूख रहे हैं, यस। बढ़िया बारिश हो रही है भाई। भाई आज का मील हमारा सोया भिंडी फाइबर्स के लिए, राजमा, 3 रोटी, दैट्स इट। तो देखो भाई लोग, मुझे जाना है बाहर मूवी, सारे काम सेट आउट हो गए हैं, बट मैं अपनी कोच की परमिशन के बिना कुछ भी खा नहीं सकता हूँ। और बाहर का तो बिल्कुल भी मुझे अलाउड ही नहीं है, नो मैटर वॉट। तो हम लगाएंगे अनुराग भैया को फ़ोन, पूछेंगे क्या भैया मैं बाहर का कुछ खा सकता हूँ। परमिशन के बिना वी आर नॉट अलाउड टू ईट एनीथिंग। भैया गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भैया। हेलो हेलो भैया, क्योंकि हाँ थोड़ा नेटवर्क इशू था। ये कह रहा था भैया कि मैं ना बाहर जा रहा हूँ, तो मैं पूछ रहा था जैसे पॉपकॉर्न खाने का मन था और वो कॉफ़ी वगैरह पी सकता हूँ, कुछ भी ऐसे अलाउड। भाई तुम्हारी डाइट में क्या है? भैया डाइट में है सुबह उठ के बेसन के चीले खाना, और उसके अलावा एक बार वे प्रोटीन लेना है, दोपहर में डाइट के हिसाब से चावल खाने हैं, और शाम को मन हो तो मखने वगैरह खा सकता हूँ, ब्लैक कॉफ़ी। और मखाने मखाने सॉरी। और शाम को मेरे को भैया चिक पीस खाने होते हैं या राजमा खाने होते हैं रोटी के साथ, दैट्स इट। यहाँ कहीं पॉपकॉर्न लिखा है? अरे नहीं, मतलब ऐसे ऐसे चीट डे होता है ना कभी कभी, तो ऐसा पूछा करके। ये 90 डेज में कोई चीट डे नहीं मिलने वाला, और अगर तुमको चीट डे चाहिए तो डांट पड़ेगी साथ। नहीं नहीं भैया वो तो नहीं चाहिए, तो ठीक है, आई गॉट इट, वोंट ईट एनीथिंग। चुपचाप जाना और पानी वगैरह पीना हो तो पी सकते हो, दैट्स इट। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। पानी पीऊंगा भैया, वर्क्स। हाँ पानी पीना। ओके भैया, थैंक यू, गुड नाइट भैया। गुड नाइट तुमको बेटा, तुम मूवी जो। हाँ भैया। भाई क्या गाली पड़ी है जैनविन भाई। मैंने अभी ना पूरा व्लॉग अपलोड कर रखा है कि मैं बाहर जाऊंगा, आराम से घूमूंगा फिरूंगा, और यहाँ पे मैं उसको एडिट कर रहा था। थैंक यू सो मच सब्सक्राइबर ग्रोथ के लिए। बट देखो भाई, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं खाऊंगा पॉपकॉर्न। अब मुझे पॉपकॉर्न नसीब नहीं होने वाले आज। 90 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब मेरे को सख्त मना कर दिया गया भाई कि अलाउड ही नहीं है। तो इट्स ओके, वीकली गोल्स, कोई बात नहीं। हमने अपना पहला डे 1 ट्रांसफॉर्मेशन डाल दिया है। नाउ वी आर लीविंग फॉर द मूवी। देखो जलाने के लिए कितना अच्छा लगता है, घर में भुट्टे आए हुए खा भी नहीं सकते भाई, कितना बुरा लगता है इंसान को। भाई प्रोटीन शेक पी के जा रहा हूँ।
ठीक है, जिम नहीं जाते बट भी फिर हैव टू टेक अ प्रोटीन इनटेक फॉर द डे, दैट्स अ पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सो यस, ये भी हम डालेंगे अपने रीशेप ऐप में, जो आपको मैं बताऊंगा। एंड आज फोमो के बारे में बात करूंगा, लाइव एग्जांपल दूंगा फोमो। भाई लोग देखना है एंड वी आर इन द वाटर ही पीने वाला हुआ है मेरा, तो वाचिंग द मूवी। भाई माइंडसेट बड़ा स्ट्रॉन्ग चाहिए। वहाँ से आया हूँ डायरेक्ट खाने के लिए आया हूँ। 80 ग्राम्स, 65 ग्राम्स रफली एंड वी हैव 3 चपातीज टू ईट। सो भाई डन विद द फूड, डन विद एवरीथिंग, नाउ वी गो फॉर अ वॉक। हमें करने 10 कदम पूरे, फिर हो जाएंगे कंक्लूजन में, जिसमें आपको सिखाने वाला हूँ फोमो एंड ट्रेडिंग के बारे में। तो हाँ जी भाई लोग, आते हैं एंड ऑफ द व्लॉग पे। पहले आते हैं वाईटी स्टूडियो पे। सो वी गॉट 329 सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर इट। पहला व्लॉग हमारा ओके, अच्छा रिस्पॉन्स है, थैंक यू सो मच। एंड फीटिंग, थैंक यू सो मच। कम बैक लोडिंग, यस यस अनुराधा, थैंक यू। आइए लड़के, अच्छा रिक भाई, कम बैक, ब्रेक द पैटर्न, ब्रेक द कर्स, यस ब्रदर, करेक्ट। पार्थ भाई मेरी जान, शेर शेर, डेवलपर्स इन द चैट, यस कम बैक बोलते हैं, हाँ भाई। हेलो ब्रो, कम इन पे प्लेटफॉर्म, नो क्लू विद हार्ट, थैंक यू गौरव भाई के हार्ट, वी विल डू दिस टुगेदर, थैंक यू रिक भाई, थैंक यू शेरादी, बल्ले बल्ले, लेट्स गो ब्रदर, वी आर विद यू, थैंक यू सो मच गाइस, कम बैक, यस फॉर श्योर। अब आते हैं भाई फोमो पे, थैंक यू सो मच। फिर मैं आपको एक गोल्ड, एक छोटा सा पहले पीओवी बता देता हूँ कि भाई मैंने क्या लिखा है कि फ्राइडे इन एफक्यू के जो लोज है वो एक मेरा मेजर कंसर्न है। अगर ये नहीं हुआ इट विल इनवैलिडेट बुल स्ट्रक्चर। ये ट्रेड अभी हम लेंगे टेम्परेरी फंडेड अकाउंट पे, किसके, जितनी भी होंगी इंस्टेंट के कंपटीशन पे। मार्केट स्टिल ऑपरेटिंग विद डेफिनेट रेंज हाई एंड लो, जो मैंने मार्कआउट कर रखा है 3200.200 और 3120, इसी रेंज में फंसा हुआ है। फॉर बुलिश लाई वी गॉट स्वेप्ट सेल डिसाइडर जोन, वहाँ से एग्जॉशन आना चाहिए। एशिया एक्साइटिंग साइडवेज टू स्लाइटली बेरिश रिएक्शन मेरे को एक्सपेक्टेड है। लंडन में स्वीप ऑफ लोस पोटेंशियल बाइज, नो स्वीप, हैवी सेल वॉल्यूम, ट्रैप अवॉइडेंस। बुलिश बट लाइक टू ओपन चॉपी विद अर्ली सेलिंग, रेंज होल्ड्स वैलिड टिल 1:30 PM आफ्टर वॉल्यूम कंफर्म्स। ओके, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। ये मेरा जो बायस का मैंने पूरा लिखा था, ये ये यहाँ के लिए, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अप साइड के जोन्स बता दिए उनको, डाउन साइड के जोन्स बता दिए। प्लान ऑफ एक्शन ये है मेरा, ठीक है, ये मेरा चार्ट है, सिंपल एंड स्टैटिक। कल आपको समझ आ जाएगा कि एमी भाई ने क्यों किया, क्या किया। तो गोल्ड का तो यही पीओवी है भाई, क्योंकि ऑब्वियसली देखो वीकली मार्केट एक कंसोलिडेशन रेंज हाई ATH और रेंज लो के बीच फंसा हुआ है। सो आई नीड सम करेक्शन। बेरिश एनगल्फिंग बनी थी तो आई थी सेलिंग, अब बुलिश एनगल्फिंग लोड हो रही है, आधी हो चुकी है। अब देखते हैं कैसा जाता है मार्केट का प्रीव्यू। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सम वेरी वेरी मेन कीन इंपॉर्टेंस ऑन फोमो। एक्चुअली ये फोमो होता क्या है, हम इसको मास्टर कैसे करते हैं। ओके, सो वी विल क्लीन आउट दिस। पहले हमने समझा था एक्सेप्टेंस ऑफ द फ्लॉज, अब आज समझेंगे आज हम फोमो के बारे में। किसके बारे में समझने वाले हैं? फोमो, FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट का मतलब सिंपल सी, किसी चीज को मिस करना या वो ना होने के कारण उसके बारे में ओवर थिंक करना। ओके, या फिर हो सकता है इसके बदले में एक लालच की संभावना है। जैसे आज का एग्जांपल, अगर मैं मूवी देखने नहीं गया तो मुझे फोमो होता कि मेरे दोस्त गए। तो मैंने क्या किया, अगर मैं मूवी देखने जाऊंगा तो मुझे किस चीज़ का ओवर थिंकिंग नहीं करना है कि मैं गया तो मैं पॉपकॉर्न नहीं खा पाऊंगा, मैं ट्रांसफॉर्मेशन में था। मुझे किस चीज़ का लालच नहीं करना है, मेरे को लालच नहीं करना है कि मैं झूठ बोल सकता हूँ और कर सकता हूँ। बेस्ट एग्जांपल, अब फोमो इन ट्रेडिंग क्या होता है, या तो आपकी ट्रेड मिस हो जाना, अर्ली एंट्री कर लेना कभी भी किसी ट्रेड के अंदर। ओह शिट, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, सो सॉरी गाइस। तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे आ जाएगा, ठीक है, आपको ऐसे नोट्स का एंगल थोड़ा स्टक मिलने वाला है। तो अर्ली ट्रेड एग्जिट कर देना, ठीक है, या फिर अर्ली ट्रेड ले लेना। अब जैसे मान लो आपने ट्रेड यहाँ ली, आपका SL ये है, आपकी एंट्री ये है, आपका TP ये है। अब यहाँ पे देखो, जनरली आप या तो यहाँ निकल जाते हो या यहाँ निकल जाते हो, थोड़ा सा प्रॉफिट में निकल जाते हो, वहीं आप स्टॉप लॉस पूरा होल्ड कर लेते हो। क्यों? आपको फोमो होता है कि भाई मेरी ट्रेड थोड़ी सी प्रॉफिट में है कि मेरा लॉस ना हो जाए। कुछ लोगों को फोमो होता है कहीं से भी रैंडमली घुस जाते हैं कि मेरा लॉस ना हो जाए। तो इन चीज़ों को हम सुधारे कैसे? नंबर 1 एक्सरसाइज, सबसे सिंपल एक्सरसाइज, जर्नल।
अबाउट दैट इमोशन कि मुझे किस चीज़ का फोमो हो रहा है। एज अ ट्रेडर मुझे अगर फोमो हो रहा है कि मेरी ट्रेड मिस होगी, तो यस, एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर मेरी कुछ अच्छे सेटअप्स मिस भी होंगे, आई हैव टू एक्सेप्ट इट, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था एक्सेप्टेंस ऑफ फ्लॉज में। ठीक है, कि वी हैव टू डाइजेस्ट सम फैक्ट्स एंड इट विल हैपन। नंबर 2, अगर मैं प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ तो मुझे फोमो इसलिए नहीं होना चाहिए कि यस, मार्केट विल ओपन नेक्स्ट डे, मार्केट विल ओपन नेक्स्ट वीक, मार्केट विल ओपन नेक्स्ट मंथ। तो मुझे फोमो किस चीज़ का है? मेरा एक डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह एक आइडिया होना चाहिए कि मेरा कैपिटल डिफेंस में हो और मेरा ट्रेडिंग एज एन अटैक सेकेंडरी में हो। अगर मेरा कैपिटल ही डिप्लॉय ज़ीरो हो जाएगा या अकाउंट ब्रीच हो जाएगा तो मेरे पास तो कोई मतलब ही नहीं है ट्रेड करने का। अगर मैं अटैकिंग वे में ट्रेड करूँ तो चांसेस है ना रैंडम ट्रेड्स लेना, फोमो में अर्ली एग्जिट या पूरा एसएल होल्ड करना, कि कभी कभी होता है ना कि एंट्री ले लिया मार्केट में, थोड़ा नीचे आ जाएगा तो एग्जिट करूँ, थोड़ा नीचे आ जाएगा, थोड़ा नीचे आ जाएगा, चक्कर में अकाउंट ब्रीच हो जाता है, कुछ हो जाता है। एज अ न्यू ट्रेडर आप ये चीज़ें फेस करोगे। और एक मेजर एक्सरसाइज ये आपको मतलब डिफेंस फर्स्ट अटैक सेकेंडरी रखना है थर्ड पॉइंट में। एंड नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू आर हैविंग फोमो और एंग्जाइटी या ग्रीड एनीथिंग, डू ब्रेथ वर्क। ब्रेथ वर्क, सुबह उठो, मेडिटेट करो 4 बार, इससे आपकी चीज़ें बेटर हों। तो फोमो इंसान की एक ट्रेट है जो हमने सीरीज 1 में डे 1 के उसमें देखा, एक्सेप्टेंस। अगर हमने एक्सेप्टेंस लिया तो फोमो जैसी ट्रेट को भी हमें एक्सेप्ट करके अपने अंदर से वाइप आउट करना है। नहीं तो कोई मतलब ही नहीं होना इतनी मेहनत और इतनी चीज़ें करने का आपका। फोमो जिस दिन आपके अंदर से निकल के मेजर चीज़ें हो जाएगी। और फोमो इसलिए भी होता है ना कि आपके पास एक राइट सेटअप नहीं होता, या तो राइट मॉडल नहीं होता, या फिर आप ब्लाइंडली सिग्नल देते हो कि इसका सिग्नल सही होगा कि नहीं होगा, ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा। सो मेनी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। सो बेसिकली फर्स्ट फोमो का मेजर रीजन इज यू, सो ट्रस्ट योरसेल्फ, your psychology will improve. If you have a capital issue, play with small numbers. If you have good capital, manage the risk with right setup and execute. So आज हमने जाना फियर ऑफ मिसिंग आउट के बारे में। इसके बारे में एक इन डेप्थ वीडियो आने वाले टाइम में और आएगा। कल का हमारा डे 3 का लर्निंग लेसन थोड़ा स्पेशल, और ये है सरप्राइज आप लोगों के लिए। हम क्या सीखेंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या हम डे 3 में क्या सीखने वाले हैं। सो आई होप मैंने आप लोगों को कुछ अच्छी चीज़ ही सिखाई होगी ना, आप लोगों को काफ़ी हेल्प करी होगी। क्योंकि रात बजने वाला है 12, हमें सुबह उठ के 7 बजे जिम भी जाना है। तो देखो आज मैं जितने बजे उठा था मैंने देखा है, ऑनेस्टली दिस इज द स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ। तो अभी भी हम जाते हैं सोने, हम सोने की कोशिश करते हैं जल्दी से 12 बजे तक रैप अप करते हैं, 12:15 तक, एंड देन विल वेक अप टुमारो एंड कल अच्छे से ट्रेड भी करेंगे एंड अच्छी एनर्जी से उठेंगे। So till the time, keep smiling my people. I hope you have learned something new and it is not typical boring vlog. मैंने आपको दिखाया आज एक राइट माइंडसेट ने मेरे को कितनी हेल्प करी मेरे ट्रांसफॉर्मेशन डे में। मैंने चीट डे नहीं किया, मैंने खुद से भी झूठ नहीं बोला। सो दिस हाउ यू ग्रो। एंड हमारा ट्रेडिंग तो है इंपॉर्टेंट जो आप कल सीखोगे, एंड अच्छी अच्छी भी रोज और सारी चीज़ें आ रही है। एंड कीप स्माइलिंग, लव यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।